है दोस्तों, टुडे विल डिस्कस अनदर मेन आईएएस मेंस क्वेश्चन, हाउ टू राइट अ गुड आंसर इन आईएएस मेंस और डिफरेंट स्टेट पीसीएस. लेट अस स्टार्ट. डिफाइन इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम. व्हाट डू यू मीन बाय इंटीग्रेटेड फार्मिंग? इन सिंपल वर्ड्स, जब एक किसान एक ही साथ में डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स को प्रमोट कर रहा है, लाइक जब एक किसान एक ही टाइम में फिशरी, पोल्ट्री, डेयरी, हॉर्टिकल्चर, जब एक किसान एक ही साथ में टू इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, टू रिमूव पॉवर्टी, गरीबी दूर करने के लिए, अपना स्टैंडर्ड अप करने के लिए, जब एक किसान एक ही टाइम में डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स पैदा कर रहा, उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग. ये था आपका इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में आपने ऐसे लिखना, इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्या है, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग. और कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेटेड फार्मिंग इन इंडिया गिवन बाय एम.एस. स्वामीनाथन. ये कंसेप्ट क्यों दिया एम.एस. स्वामीनाथन? स्वामीनाथन ये कंसेप्ट क्यों दिया? इस कंसेप्ट को देने के पीछे जो कारण था कि भारत में मार्जिनल फार्मर ज्यादा हैं. अगर इंडिया की बात करूं, मोर देन 65%, ज्यादातर 65% से ज्यादा जो किसान हैं वो मार्जिनल हैं, सीमांत किसान हैं. अकॉर्डिंग टू आरबीआई के अनुसार जो मार्जिनल फार्मर हैं उसकी एक डेफिनेशन है कि कोई भी किसान, आरबीआई के अनुसार कोई भी किसान जिसके पास लेस देन 1 हेक्टेयर लैंड है आरबीआई के अनुसार जब किसी किसान के पास 2.5 एकड़, कहीं 2.5 एकड़ या 1 हेक्टेयर से कम लैंड है, ही सी इज अ मार्जिनल फार्मर. वो एक मार्जिनल फार्मर है, क्योंकि मार्जिनल फार्मर के पास न स्किल्स होती, न फाइनेंस, न टेक्नोलॉजी, न एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, क्योंकि उसका मेन मोटिव होता है टू प्रमोट सबसिस्टेंस फार्मिंग. उसका मेन मोटिव होता है निर्वाह कृषि. और निर्वाह कृषि का जो मेन मोटिव होता है वो सेल्फ कंजम्पशन, क्योंकि छोटे किसान के पास कुछ सुविधाएं नहीं होती. छोटा किसान है, न एग्रीकल्चर इक्विपमेंट होता, न फाइनेंस होता, न टेक्नोलॉजी होता, इसलिए बार बार वो क्या करता है, सेम क्रॉप को पैदा कर रहा है बहुत लंबे समय से. ये थी इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम. इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम क्या है, कौन लाया? बाई एम.एस. स्वामीनाथन. क्यों लाया? किसानों की डबल इनकम करने के लिए. जैसे 2022 तक किसानों की डबल इनकम करनी थी. ऐसा क्यों? क्योंकि इंडिया में जो जोग्राफिकल एरिया है वो मात्र 2.4% है, और यहाँ दुनिया की लगभग 20% पॉपुलेशन रहती है. तो ये क्या है, एक इम्बेलेंस है बिटवीन पॉपुलेशन एंड इंडियन जोग्राफिकल एरिया. इसलिए इन चीज़ों को देखते हुए भारत में इंटीग्रेटेड फार्मिंग फार्मूला को अडॉप्ट किया गया. नेक्स्ट अब है, हाउ इज इट हेल्पफुल फॉर मार्जिनल फार्मर्स इन इंडिया. कहता है जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग है उसका इंपोर्टेंस मार्जिनल फार्मर के लिए क्या है. जो मार्जिनल फार्मर है उसके लिए इंपोर्टेंस क्या है, किसका इंपोर्टेंस? इंटीग्रेटेड फार्मिंग. इंपोर्टेंस ऑफ मार्जिनल फार्मर, सॉरी, इंपोर्टेंस ऑफ इंटीग्रेटेड फार्मिंग. पहला इंपोर्टेंस इंटीग्रेटेड फार्मिंग का प्रॉफिटेबिलिटी, इससे प्रॉफिट बढ़ता किसान का. सेकंड, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, एम्प्लॉयमेंट. थर्ड, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन.
फसल विविधीकरण का जो फंडा होता है उसको अडॉप्ट करता है। फोर्थ, इंक्रीज क्रॉप फर्टिलिटी, क्रॉप की फर्टिलिटी बढ़ती है, या सोयल फर्टिलिटी, इंक्रीज सोयल फर्टिलिटी, सॉरी सोयल फर्टिलिटी, इंक्रीज सोयल फर्टिलिटी, जो ज़मीन है उसकी फर्टिलिटी बढ़ती है, किसानों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, उसके बाद प्रॉफिट होता है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन होता है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, प्रॉफिटेबिलिटी, एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, और उसके बाद क्रॉप सॉरी सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। ये कुछ इंपॉर्टेंस हैं ऑफ इंटीग्रेटेड फार्मिंग फॉर मार्जिनल फार्मर। नेक्स्ट, जस्टिफाई इट विद सुटेबल एग्जांपल्स। अब कुछ एग्जांपल देने हैं आपने। तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग ज्यादातर किन राज्यों में है? मैंने पहले ही बता दिया कि क्यों वी अडोप्टेड द कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेटेड फार्मिंग इन इंडिया। अगर मैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग की बात करूं, इंडिया में ज्यादातर आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में आज किसान इंटीग्रेटेड फार्मिंग को अडोप्ट कर रहा है, क्योंकि इंटीग्रेटेड फार्मिंग से किसानों की इनकम बढ़ रही है। क्योंकि भारत में ज़्यादातर मार्जिनल फार्मर हैं, और मार्जिनल फार्मर का मेन मोटिव मैंने जो पहले बताया है वो था सेल्फ कंजम्पशन। जब एक किसान एक टाइम में डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स को अडोप्ट करेगा तो उससे क्या होगा, किसान सरकार पर डिपेंड नहीं रहेगा। किसान सेल्फ सफिशिएंट, आत्मनिर्भर बन जाएगा। और सरकार ने इसके लिए प्रोग्राम भी चलाया है, काफ़ी प्रोग्राम चलाए हैं सरकार ने। जैसे आज सरकार ने इसके लिए इंडियन फार्मिंग के लिए जो बिचौलिया है उसको हटा दिया, एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर मार्केट कमेटी को इनेम से जोड़ दिया कि आज फार्मर नाउ फार्मर कैन सेल देयर प्रोडक्ट एनीवेयर इन इंडिया, कहीं भी बेच सकता है। जो आड़ती या बिचौलिया है उसको सरकार ने रिमूव कर दिया। तो इसके लिए सरकार ने जैसे एपीएमसी एक्ट, अगर एपीएमसी एक्ट की बात करूं तो मोर देन 1000 जो मंडी हैं वो कनेक्ट टू ईनेम, ईनेम से इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग से जोड़ दी। मोर देन क्या जोड़ दी, एपीएमसी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, जो मंडियां हैं वो ईनेम से कनेक्ट करती। मोर देन 1000 एपीएमसी कनेक्ट टू ईनेम। ईनेम के थ्रू कोई फार्मर आज भारत में, ताकि किसान का एक्सपोर्टेशन ना हो, किसान को उचित प्राइस मिले, किसान का पूरी फसल उचित प्राइस पर बिके, इसके लिए सरकार ने क्या किया, 1000 से ज़्यादा मंडियां एपीएमसी कनेक्ट विद ईनेम। उसके बाद सरकार टाइम टू टाइम अवेयरनेस प्रोग्राम चलती है, अवेयरनेस प्रोग्राम चला रही है। इसके लिए अब है चैलेंजेस क्या हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग के, चैलेंजेस ऑफ इंटीग्रेटेड फार्मिंग इन इंडिया। पहला जो चैलेंज है वो फाइनेंस का है। मैंने पहले ही बताया कि भारत में ज़्यादातर मार्जिनल फार्मर हैं, और मार्जिनल फार्मर का मेन मोटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, निर्वाह कृषि है। दूसरा, भारतीय इंडिया में लैक ऑफ अवेयरनेस है, अवेयरनेस की कमी है भारत में। थर्ड जो है, हेजिटेशन ज़्यादा है। भारतीय किसान जो न्यू इनोवेशन है, न्यू टेक्नोलॉजी है, उसको एडोप्ट करने में न्यू इनोवेशन या टेक्नोलॉजी हेजिटेशन करते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी अडोप्ट नहीं कर रहे। उसके बाद फाइनेंस नहीं, अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं। ये कुछ देयर आर सम इम्पोर्टेंट चैलेंजेस, ये कुछ चैलेंजेस हैं बिफोर आर फार्मर्स, हमारे किसानों के सामने। ये था एक क्वेश्चन इंटीग्रेटेड फार्मिंग का, और कई बार ये आईएएस मेंस और डिफरेंट स्टेट पीसीएस में पूछा गया है। थैंक्स।